देखिए, मापन चैप्टर के अंतर्गत हम देखते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? वह राशि जिसकी माप की जा सकती है भौतिक राशि कहलाती है। वह राशि जिसकी माप की जा सकती है, जिसको आप माप सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको बोलेंगे भौतिक राशि। मात्रक, अब मात्रक समझिए, एक नियत परिमाण की वह राशि है जिसकी सहायता से उसी प्रकार की अन्य भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। किसी भौतिक राशि की माप को बताने के लिए मात्रक तथा संख्यात्मक मान ज्ञात होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए एक वस्तु का द्रव्यमान 8 किलोग्राम है। मतलब भौतिक राशि क्या कहलाई? मान लीजिए एक वस्तु का द्रव्यमान 8 किलोग्राम है, तो भौतिक राशि क्या कहलाई? द्रव्यमान। मात्रक क्या कहलाया? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और संख्यात्मक मान क्या है? 8 है। मतलब उस वस्तु का द्रव्यमान तो भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि को नापने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी हमको? मात्रक की। किस में नाप रहे हैं? किलोग्राम में। और वो किलोग्राम कितने बार आ रहा है उसके वजन के लिए, उसके द्रव्यमान के लिए? 8 बार। ठीक है, तो ये हो गया मात्रक, और आपको समझा दिए भौतिक राशि क्या है जिसका माप किया जा सकता है, और मात्रक क्या कहलाया? जिससे किसी वस्तु को, किसी भौतिक राशि को नापा जाता है, वो उसका मात्रक है, वो फिक्स है, SI में बिल्कुल फिक्स है, मूल मात्रक है जो। और संख्यात्मक मान की आपने कितने बार उसको मापा, कितने बार मापा। मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। जो एक दूसरे से स्वतंत्र है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। तो ये कितने होते हैं? 7। एक दूसरे, देखिए किसी का वजन आप लंबाई में कैसे नाप सकते हैं? ठीक है, समय को आप द्रव्यमान में कैसे नाप सकते हैं? ताप को कैसे, है ना? ये जितनी हैं ये मूल राशियां हैं। कौन कौन सी हैं? लंबाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 मूल राशियां हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसको ध्यान रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। रेनबो, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7। अगर आप भूल जाएं तो आप याद रखिएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7। ठीक है, देखिए व्युत्पन्न राशियाँ। अब व्युत्पन्न राशियाँ किसको कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशि के पदों में व्यक्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, चाल को हम दूसरी राशियों में व्यक्त कर देंगे ना। जैसे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। लंबाई ले लिया दूरी के लिए, और समय ले लिया किसके लिए? समय के लिए क्या ले लिया? सेकंड ले लिया, टाइम ले लिया, है ना। वैसे ही बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग, संवेग, बलयुग, आघूर्ण, विशिष्ट ऊष्मा, चुंबकीय क्षेत्र, विभव प्रतिरोध, बहुत सारे हैं। मतलब व्युत्पन्न राशियाँ बहुत सारी हैं। और देखते हैं SI पद्धति में। देखिए SI पद्धति में मूल राशियाँ, उनके मात्रक तथा संकेत। SI पद्धति में आपको बता दे रहे हैं हम मूल कितनी राशियाँ हैं? 7 राशियाँ हैं। तो देखिए लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, और संकेत हो जाएगा छोटा m, स्मॉल m। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, स्मॉल k और g एक साथ लिखना है, k बड़ा नहीं बनाना है इसमें। समय का मात्रक होता है सेकेंड, और कैसे दर्शाते हैं? s से, छोटा s, स्मॉल s। चौथा है तापमान को कैसे दिखाएंगे? केल्विन से, उसका मात्रक केल्विन है। और उसके लिए कैपिटल K, बड़ा K लिखते हैं। फिर क्या है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की मात्रा होती है कैडेला, CD लिखना है आपको। छठवां है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, कैपिटल A, इसका हो गया संकेत। फिर 7 है पदार्थ की मात्रा। जैसा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, पदार्थ की मात्रा को किससे नापते हैं? मोल से, और सीधे मोल ही लिख देना है छोटे अक्षर में, MOL। और 2 पूरक राशियाँ भी हैं। मूल राशियों के साथ 2 पूरक राशियाँ भी हैं। कौन कौन सी हैं? कोण का मात्रक होगा रेडियन, और संकेत होगा स्मॉल RD, मतलब छोटा RD लिख देंगे आप कोण के लिए। और घन कोण के लिए क्या होगा? मात्रक स्टेरेडियन, और संकेत होगा बड़ा S छोटा r। ओके।